रमन! रमन जी, हम जानते हैं आप यही कहीं हैं। रमन! रमन! ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? लगता है भूकंप आया है। रजत जी! भगवान का शुक्र है कि ज्यादा भूकंप नहीं आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भूकंप आया नहीं है मम्मी, भूकंप तो अब आएगा और असली भूचाल मैं लेकर आऊंगी। रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी आंखें खोलिए, रजत जी आंखें खोलिए, रजत जी ये क्या हो गया? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, रजत जी आंखें खोलिए। आप ठीक तो है ना? अनमोल, तुम ठीक हो अनमोल? आप ठीक है ना? हाँ। अनमोल, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, जब तक हम रमन जी को नहीं ले लेते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल, जब तक हम अगर जिंदा बचे तब जाकर ही तो रमन को ढूंढ पाएंगे। अभी चलो यहाँ से, फिर ढूंढते हैं रमन को। चलो। पर चलो।
ये रास्ता तो बंद हो गया, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वहां देखते हैं। अब क्या करें? और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई तो बचाओ, मैं हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो करो, हमें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढो। आप लोग घबराइए मत, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आओ। रजत जी, वो रमन जी को हमने उस तरफ देखा था। वो अनमोल, हम रमन को ढूंढेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, ठीक है? लेकिन रमन जी वहां पे है, अकेले उस तरफ। हमने देखा है उन्हें। क्या कहा? उस तरफ? हे भगवान, उस तरफ तो मंदिर के अंदर का हिस्सा है जहाँ पे भगवान के लिए भोग बनता है। जब यहीं का ये हाल है तो वहां पर पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बच पाया होगा। वहां की दीवारें बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। नहीं नहीं नहीं, हमारे रमन जी को कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ हाँ, जरूर ठीक हुए होंगे वो। रमन जी ठीक होंगे ना? अनमोल, हाँ रमन ठीक होगा, काम डाउन। देखो, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुमने रमन को ही देखा था? हाँ पक्का यकीन है, वो रमन जी ही थे। वो जो टोली आई थी उसके पीछे वो खड़े थे, कंबल ओढ़ के। कंबल ओढ़े? देखो, कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को हम देखना चाहते हैं उसे हर जगह इमेजिन करने लगते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? हम कह रहे हैं ना, ये हमारा भ्रम नहीं था, वो रमन जी ही थे। अच्छा ठीक है, मैं मान गया। फिर एक काम करते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम रमन को ढूंढ लेंगे, उसके लिए हेल्प लेकर आएंगे। नहीं, हम रमन जी को ढूंढे बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले रमन जी को ढूंढेंगे। अनमोल, समझने की कोशिश करो, उसके लिए हमारा यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। आप हमारी मदद नहीं करेंगे ना? ठीक, मत कीजिए, हम खुद ही जाकर ढूंढ लेंगे उन्हें। रमन, बोल। देखो चारों तरफ, देखो। भैया कुछ करिए, यहाँ से बाहर निकालिए। तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना इतना आसान नहीं। हम पूरी तरह से फंस गए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? देखो, इस वक्त शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगर हम जिंदा नहीं बचे तो हम रमन को कैसे ढूंढ पाएंगे? हम जिंदा बचेंगे तभी तो रमन को ढूंढ पाएंगे। देखिए ना, मेरी बच्ची सांस ही नहीं ले पा रही है। घबराओ मत सुनीता, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो बेटी। देख रही हो अनमोल, कैसे सबकी जान पर बनाई। थोड़ी देर में हालात और खराब हो जाएंगे, सफोकेशन होने लगे। इसलिए इस वक्त हमें कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा जिससे सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल सके। हम जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, रमन के लिए हेल्प लेकर वापस आएंगे। ओके? बेटा रो मत, चलो हमारी तरफ देखो।
आपको बहुत डर लग रहा है ना? हम सच कहें ना तो हमें भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमने ऐसे जोर से सांस ली ना तो हमारा सारा डर भाग गया। एक बार आप भी कोशिश करो। अब हम दोनों साथ में करते हैं, फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है, ठीक है? गुड। अब तुम ऐसे ही करते रहना, फिर देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? ये तो बहुत ही भारी है भैया, हमसे तो हिलेगा भी नहीं। हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या यही फंस जाएंगे? आंटी, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप बस आस मत छोड़िए, ठीक है? हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत में फंस गए हैं हम। कृपया कर हम सबकी मदद कीजिए और हमारे रमन जी की भी रक्षा कीजिएगा। आखिर क्या हुआ है आपके साथ? इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन लोगों ने मेरे पति की दूसरी शादी कर दी और मुझे इस बात आपको एक तरफ की कहानी पता है क्या? इसने आपको ये बताया है कि ये खुद अपने पति को तलाक देना चाहती है, जिसके लिए इसने डाइवोर्स पेपर भी भेज दिए हैं। मृदुला जी, क्या ये बात सच है? इतना ही नहीं, डाइवोर्स पेपर पर मेरे बेटे ने साइन भी कर दिए हैं। और मैं उसे तलाक बिल्कुल नहीं दूंगी। ये उसका दिल तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना मृदुला, डाइवोर्स पेपर भेजने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मृदुला, तुमने अपने रिश्ते को खुद आग लगाई है। अब दूसरों को कसूरवार मत मानो। मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया होता मृदुला तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये तो बहुत ही भारी है भैया, लगता नहीं है हिल पाएगा। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्या है? मुझे बंद कमरे में सांस नहीं आती, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। हे भगवान, अगर आपको सांस नहीं आई तो नहीं हम कुछ करते हैं। पानी है क्या किसी के पास? भगवान, पानी चाहिए। पानी कहाँ से लाया? राजा जी, आप अपनी आंखें खुली रखिए, ठीक है? हम कुछ करते हैं, आंखें खुली रखिए बस। रजत जी, आप ठीक है ना? देखिए, अब आप वापस मत बेहोश होइएगा, ठीक है? अगर आप बेहोश हो गए ना तो हम भी बेहोश हो जाएंगे।
वो क्या है ना कि आपका बंद कमरे में दम घुटता है ना, अगर हम अकेले हो ना तो हम ही घुट जाते हैं, इसलिए आप आके खोली रखिए, ठीक है? पानी ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। देखिए देखिए, आप सब इनकी बातों में मत आइए। ये ऐसी बातें करके सबको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप सब भी एक माँ है ना। आप मेरी जगह रहकर सोचिए, क्या एक माँ अपने बच्चे का घर तोड़ सकती है? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास। देखिए, एक पक्ष की सुनकर आवाज उठाना बहुत आसान होता है। आप लोग सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी है ना, तो आपको दोनों पक्षों की सुननी होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ औरतें उन्हें मिले हुए अधिकारों को गलत इस्तेमाल करती हैं। हम तो पहले ही बोले थे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग मृदुला, हमने विश्वास दिलाया था ना तुम्हें कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। देखिए, फिलहाल हमें नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। चूंकि हम महिलाओं के लिए खड़े हैं तो पहला पक्ष हमें इन्हीं का सुनेंगे। देखिए आप सब एक बात सुनिए, अगले 72 घंटे तक अगर मृदुला ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो हम आप सब पे केस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कोई तो हमें बचाओ। मेरा बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। ये जगह पूरी तरह से ढक चुका है, ना कोई हमें देख सकता है और ना कोई हमें बचा सकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बचाने वाले के घर में बैठे हुए हैं और आप डर रहे हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे ना तो भगवान जी हमारे लिए अपने आप ही रास्ता बना देंगे और फिर हम सबकी जान बच जाएगी। रजत जी, हम सही कह रहे हैं ना? हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? एक चींटी थी, बहुत प्यारी सी, और उसे पहाड़ पर चढ़कर पूरी दुनिया देखना था, लेकिन सब उसे निराश करते थे। बोलते थे कि तुम इतनी छोटी सी हो और पहाड़ इतना बड़ा है, तुम कभी भी नहीं चढ़ पाओगी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद पर विश्वास रखा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। फिर वो कुछ देर चली। कुछ देर चलने के बाद वो थक गई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास रखा और चलती रही, चलती रही, चलती रही। फिर कुछ दूर और चलने के बाद वो और ज्यादा थक गई। पता है फिर उसने अपने आप से क्या कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और खुद पर विश्वास रखूंगी। बस कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठकर मैं आराम कर लेती हूँ, फिर वापस अपनी यात्रा शुरू करूंगी। फिर पता है क्या हुआ? एक शिव भक्त आया जो पहाड़ पर बने एक मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। और उसने क्या किया? वो बेलपत्र उठा लिया जिस पर चींटी सोई हुई थी और अपने थाल में रख लिया। फिर कुछ देर बाद जब चींटी की आंख खुली तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो पहाड़ पर है और वो पूरी दुनिया देख रही थी। वो बहुत खुश थी और उसे ये अंदाजा लग गया कि ये सब उसके विश्वास की शक्ति का कमाल है। तो आप बताइए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें ना तो भगवान जी अपने आप ही हमारे रास्ता बना देंगे। सही कह रही है बच्चे, हमें ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे।
रजत जी, अगर आज हमें कुछ हो गया तो हम रमन जी से कभी नहीं मिल पाएंगे ना। अनमोल, सबको उम्मीद देने के बाद तुम खुद उम्मीद कैसे छोड़ सकती हो? उम्मीद छोड़ने की बात नहीं है, बस काल कोठरी को देखकर डर गए। देखिए, अगर आज हमें कुछ भी हो गया ना तो आप रमन जी को बता दीजिएगा कि हम सच में उन्हें बहुत चाहते थे। बकवास बंद करो। हम यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे और फिर तुम खुद उसे ये बात बता दो। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बताइए, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? बाप रे दीदी, बाबू तो विराट कोहली निकला। बहुत जोर का छक्का मारा है उसने हमें। मेरा बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा ना? अरे क्यों नहीं देख पाएगा? जरूर देख पाएगा। वो देखेगा उसकी माँ कितनी प्यारी है और उसे कितना प्यार करती है। कितनी प्यारी है आपकी बीवी। इस समय पे भी सबको हंसा रही है और सबकी उम्मीद जगा रही है। तेरा बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा ना? अरे क्यों नहीं देख पाएगा? जरूर देख पाएगा। वो देखेगा कि उसकी माँ कितनी प्यारी है और उसे कितना प्यार करती है। फिर वो हमारी तरह बड़ा होगा या होगी और हमारी तरह उछल कूद करेगा। फिर उसके जीवन में एक साथी आएगा जो उसे छोड़ के भागेगा नहीं और हमेशा उसके साथ रहेगा। दीदी, छुटकू को इस दुनिया में आना ही होगा। वो क्या है ना कि हम अपने कबड्डी के खेल से कुछ ही दिन में संन्यास लेने वाले, तो हमारी जगह तो किसी को तो लेनी होगी ना। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? लगता है डिलीवरी का समय आ गया। क्या छोटू, तुम अभी क्यों आ रहे हो? तुम आराम से आओ ना, हम अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं। भगवान, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अनमोल, इन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। क्या हो गया? देखिए, हम ऐसे ही परेशान हैं और ऊपर से आप अपनी अंग्रेजी झाड़कर हमारे परेशान मन को और परेशान कर रहे हैं। अब ये लेबर पेन क्या होता है? अनमोल, मेरा मतलब है कि इनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। क्या? लेकिन रजत जी, हमने तो आज तक सिर्फ बच्चा खिलाया है, वो भी बिना नाक बहने वाले, लेकिन कभी करवाया नहीं है। लेकिन आपका तो बच्चा है ना, आपको तो पता ही होगा कि ये सब कैसे करते हैं, तो आप इनकी मदद कीजिए। अरे पर नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। सुनिए, हम आपको गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए नहीं बोल रहे जो आप इतना डर रहे हैं। और आपने तो वो आमिर खान वाली पिक्चर देखी होगी ना? What? हाँ, तो आप बस अपने आप को आमिर खान समझ लीजिए कुछ देर के लिए। लेकिन उसके लिए हमें इनको कुछ उड़ाने के लिए चाहिए। किसी के पास साड़ी, दुपट्टा, कुछ कपड़ा, कुछ भी है? आप लोग मेरी तरफ मत देखिए, हम अपनी धोती नहीं दे सकते। नहीं काका जी, देखिए, इस समय ना इस धोती की जरूरत आपसे ज्यादा इन्हें है। नहीं नहीं, हम अपनी धोती नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं, अरे क्या करिए बेटा, देखो ऐसा मत करो बेटा। काका, परिस्थिति को समझिए। आप इनकी मदद करेंगे ना तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे। सुनो, इनको कोई नहीं देखेगा, सब यहाँ वहाँ अपनी गर्दनें करो, ठीक है? हाँ रजत जी, एक कोने से आप पकड़िए और ये पकड़िए आप। अरे पकड़िए ना काका, पकड़िए। चलिए आइए, इधर आइए। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। दीदी आप घबराइए मत,
घबराने से बनते काम बिगड़ जाते, इसलिए आप पहले घबराना बंद कीजिए। अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है ना तो लीजिए, आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है? आप बस घबराना बंद कीजिए। अब इससे ज्यादा नहीं होगा। दीदी, अगर आप ऐसे हार जाएंगी तो आपका होने वाला बच्चा कैसे जीतेगा? देखिए, जो दर्द आपको इस वक्त महसूस हो रहा है ना, उसकी एक हंसी से सब कुछ वसूल हो जाएगा। इसलिए बस थोड़ी और मेहनत कर लीजिए ना। आप एक काम कीजिए, यहाँ नीचे लेके, यहाँ नीचे लेके। बस रजत जी, गाइड कीजिए। हाँ, रजत, हाउ डेयर यू! तुमने अपनी लाइफ का तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मुझे बताए बिना तुमने अबॉर्शन करवा लिया। हमारे बच्चे को मार डाला तुमने। रजत, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सब अबॉर्शन कराते हैं, मैंने भी करा लिया तो क्या हो गया? ये फैशन चल रहा है कोई? हाँ, सब करवा रहे हैं तो तुमने भी करवा लिया। बैतुल्ला बच्चा था वो हमारा। और कौन सी ऐसी चीज है आज तक जिसमें मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है? तुम्हारे हर फैसले में, हर जगह पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं मैं। और ये हमारा पति पत्नी का रिश्ता है, बराबर का रिश्ता। तो इसमें मेरा बराबर का अधिकार बनता था अपने बच्चे के बारे में जानने का। तो बताओ मुझे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं बताया? रजत, तुम टेंशन मत लो, हम फिर से ट्राई करेंगे। तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना कि तुमने क्या किया? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। आफ्टर ऑल, तुम बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान जो हो। दूर हटो मुझसे। मां कहलाने के लायक नहीं। ये तो एकदम फूल जैसी है। देखिए ना कितनी प्यारी है। कितनी प्यारी है ना। आपको पता है, अब तक तो हमें लगता था कि कबड्डी का खेल जीतना सबसे खुशी की बात होती है, लेकिन हमें आज पता चला कि एक नई जिंदगी को इस दुनिया में रहने से ज्यादा खुशी और किसी काम में नहीं मिलती। और हमारे तो हाथ कांप रहे इस गुलगुले को लेके। लीजिए, आप पकड़िए। पता है अनमोल, जब देवू को पहली बार गोद में लिया था ना, तो कुछ ऐसी फीलिंग महसूस हुई थी। वो दोबारा महसूस करता उससे पहले। 2 दिन पहले ही तो आपकी वाइफ यहाँ आई थी। मेरी वाइफ? अबॉर्शन करवाने। कोई है? कोई है क्या अंदर? हाँ हाँ, हम हैं यहाँ अंदर, और हमारे साथ और लोग भी हैं। देखो, चेक करो, चलो। अरे वाह मेरे भूचा, तुम्हारे कदम तो बहुत ही शुभ है। आंटी हमारे लिए मदद लेके आ गए।
वाकई बच्चा तो बहुत किस्मत वाला है। तो फिर छोटे भूचाल के लिए बड़ा जय जयकार तो बनता है ना। बोलो छोटे भूचाल की ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये रजत का फोन क्यों नहीं लग रहा है? बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, वो छोटी भाभी कहीं भाई को लेके भाग तो नहीं गई? ओ चक्कर गिन्नी, थोड़ा बकवास मत किया करा। ऐसा नहीं हो सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, आज तो तेरा मैं मुंह ही जला दूंगी। भाभी क्या कर रही हो भाभी? मेरी बात बोली कैसे? नहीं 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 भाभी, भाभी मुंह जल खोल। जाएगा, भाभी मुंह जल जाएगा, भाभी मुंह जल जाएगा। मुझे जलाने वाला खुद जल ही जाएगा। सर हमने चारों तरफ से देख लिया, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। लेकिन अगर हम इस मलबे को हटाते हैं, जो लोग अंदर हैं उनकी जान को बहुत खतरा रहेगा सर। ओके, एक काम करो, ड्रिल मशीन से सबसे पहले एक मिनी कैमरा अंदर भेजो और चेक करो कि अंदर कितने आदमी हैं। हाँ, और साथ में ऑक्सीजन पाइप भी भेजो। जल्दी, क्विक, हरी अप, जल्दी करो, ड्रिल मशीन लेके आओ। हम आपको बता दें कि कुछ देर पहले आए भूकंप से गोरखपुर के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से शहर की माता रानी मंदिर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और इस समय मंदिर के मलबे में काफी लोग फंसे हुए हैं। तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से कि वहाँ के क्या हालात है और आखिर हमारी रेस्क्यू टीम क्या कर रही है। यहाँ करो। जी रेणुका जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? जी, मैं ठीक इस समय मंदिर के सबसे किनारे वाले हिस्से पे खड़ा हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बता दें कि यहाँ पे कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए थे जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन राहत की बात सामने ये आ रही है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, पर दिक्कत अभी भी ये आ रही है कि मेरे पीछे मलबा देख रहे हैं, इसे पार करके अंदर जाना अभी भी नामुमकिन सा नजर आ रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम ने अंदर ऑक्सीजन की पाइप्स पहुँचा दिए हैं और लोगों को बाहर निकालने के हर प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि अंदर सही सलामत लोग बाहर आ पाते हैं या नहीं, ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। रजत, बुआ, हे भगवान, रजत और अनमोल वहां है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। रजत और अनमोल को
एक बच्चा हमारा मिल नहीं रहा, दूसरा जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है। होल्ड। आई फील जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए इस दीवार पर ब्लास्ट करना होगा, तभी अंदर के लोग बाहर आ पाएंगे। सर ये तो बहुत रिस्की होगा। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है सर, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो दीवार से थोड़ा दूर खड़े रहे। ठीक है, जल्दी करो। और आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, अभी यहाँ थोड़ी देर में ब्लास्टिंग करने वाले हैं, प्लीज। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि मलबा अधिक होने के कारण हम लोग अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हमें एक दीवार गिरानी होगी और उसके लिए हमें एक छोटा सा विस्फोट करना होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपके सामने जो दीवार है उससे थोड़ा दूर खड़े रहिए, वरना दीवार आप पर गिर सकती है। बच्चे रुको, कहाँ जा रही हो? अनमोल! मेरे पति अंदर फंसे हुए, जाने दीजिए मुझे। मैडम, अंदर की हालत बहुत खराब है, हम किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। देखिए हमारा बेटा रंजत और हमारी बहू अनमोल बहुत बड़ी मुसीबत है, प्लीज हमें अंदर देखने दीजिए। देखिए माता जी, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। जाने का मैं पति को मरने के लिए छोड़ दूं? रंजत! अनमोल! 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 अनमोल आंखें खोलो। अनमोल होश में आओ। अनमोल! अनमोल! अनमोल वैसे तो तुम इतना बोलती रहती हो, देखो कुछ बोलो। अनमोल! अनमोल आंखें खोलो। अनमोल! आराम से। अब भूपू क्यों बजा रहा है हमारे कान पे? हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे यार। जोर से कौन चिल्लाता है? डरा दिया था तुमने। ये तो भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। आप डर गए थे, इसका मतलब आप फुद्दू हैं? हाँ, इतनी जल्दी कौन डरता है? आप चिंता मत कीजिए, हम इतनी जल्दी टपकने नहीं वाले। अभी तो 50 खेल और जीतना है हमें, और तेज बारिश में छपक छपक डांस करना, तो इतनी जल्दी हम ऊपर पहुंचने नहीं वाले। राजू जी, वो बच्ची वो ठीक है ना? हाँ ठीक है, यही ये देखो। दीदी मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ना ना, तुम्हें कुछ नहीं होता, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। देखा आंटी, हमने कहा था ना कि विश्वास से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। देखिए, बचाव टीम हमें बचाने के लिए आ गई है। आप लोग जितने अंदर हैं एक एक करके बाहर आ जाइए। आइए, जल्दी आइए बाहर। हाँ, आप सब लोग एक एक करके निकलिए और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। अरे वाह भूचाल, आज तो तुमने बहुत बड़ा भूचाल मचा है। अब आगे भी अपने नाम के हिसाब से काम करना, ठीक है? जैसे तुम करती हो। सच में अनमोल हो तुम। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नियत, सब कुछ। इसलिए मैंने भी सोचा है मैं भी अपनी बच्ची का नाम अनमोल रखूंगी। सबकी खास अनमोल। अब आप आराम से जाइएगा और अपना और मेरे प्यारे से भूचाल का ध्यान रखिएगा, ठीक है? आराम, बच्चे को दीजिए।
काका अब आप जाइए और हमें माफ कर दीजिएगा, वो हमने आपकी धोती के साथ। बेटी, खुद के लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन खुद से पहले जो दुनिया के लिए सोचे, सही मायने में इंसान वही होता है जो कि तुम हो। भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। धन्यवाद काका। आप लोग जल्दी जल्दी आइए, खतरा भी टला नहीं है, भूकंप का झटका कभी भी आ सकता है। प्लीज आप लोग जल्दी आइए। यहाँ तो सब सही से निकल गए, लेकिन रमन जी वो खतरे में हो सकते हैं। रजत कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? भाई साहब, मेरे पति रजत चौहान, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ है? देखिए मैम, अभी अभी कुछ लोगों को अंदर से बाहर निकाला गया है, शायद उसी में होंगे आपके पति। माँ, हमारे रजत और अनमोल की रक्षा करना माँ। मम्मी, जिस लड़की की वजह से आपका बेटा अंदर फंसा हुआ है, आप उसके लिए प्यार कर रही हैं? अनमोल ना सच में बहुत बड़ी पनौती है। जब से उसकी काली छाया हमारे घर पर पड़ी है, पहले रमन गायब हो गया और अब रजत, उसकी जान खतरे में है। मृदुला, कुछ तो इंसानियत रखो। तुम अनमोल को इस समय कोस रही हो। क्या हमें ये नहीं पता कि नहीं 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 नहीं, नहीं। माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना। रजत, अनमोल, आप जल्दी कीजिए, चलिए। चलो अनमोल, अब तुम बाहर निकलो, चलो। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? देखो, इन्होंने कहा ना कि खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए जल्दी करो, बाहर जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये कोई तुम्हारा कबड्डी का मैदान नहीं है, यहाँ जान दांव पर लगी। चलो तुम बाहर। हम रमन जी के साथ आएंगे, क्योंकि हमने उन्हें यहाँ देखा है। आप लोग जल्दी कीजिए, भूकंप का झटका कभी भी लग सकता है और ऊपर की दीवार कभी भी गिर सकती है। प्लीज आप लोग जल्दी बाहर आइए। देखो अनमोल, अभी यहाँ से चलते हैं। रमन को हमने सब जगह ढूंढा था, नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारा वहम। हमारा कोई वहम नहीं है ये, हमने सच में रमन जी को यहाँ देखा है और हमारा दिल कह रहा है कि वो यहीं कहीं होंगे, बस हमें उन्हें ढूंढना होगा। और रजत जी, हम अपनी जान बचाकर किसी अपने की जान से जोखिम में नहीं डाल सकते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।